लाइव टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और चुनावी चर्चा लेकर हम आपके सामने आए हैं राजधानी से और ऐतिहासिक रिज मैदान पे। और इस समय मौसम की अगर बात करें काफी सुहाना बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है और राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो काफी गर्म यहाँ पर माहौल यहाँ पर है। तो चुनावी चर्चाओं के लिए हमारे साथ शिमला के निवासी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर और क्या लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा तीनों ही दावे कर रही है कि वो सत्ता में आएंगे और बड़े बड़े वादे भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर, आपसे करेंगे। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम राकेश शर्मा जी। राकेश जी, क्या लगता है मुद्दे, हम सबसे पहले बात करेंगे मुद्दे, क्या लगता है कि किन मुद्दों पे जो चुनाव हो रहे हैं? देखिए, जो इस बार के चुनाव है उनके मुख्य मुद्दे तो आप देखो, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो मेन मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे। बाकी जो स्थानीय मुद्दे हैं या कोई सड़क से रिलेटेड है वो कि कुछ एक क्षेत्रों के लिए हो सकता है कि सड़क नहीं आ रही है, वो नहीं आ रहा है, बाकी तो सरकार करेगी क्योंकि सरकार की ड्यूटी है। लेकिन जो मेन मुद्दा रहेगा वो महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मेन मुद्दे रहेंगे इस इलेक्शन में। इनके मुद्दे रहेंगे महंगाई, बेरोजगारी, बाकी जो विकास के काम यहाँ पर चलते रहेंगे। सर आपका क्या कहना है कि क्या मुद्दे रहेंगे? सर मुद्दे की अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं। अशोक शर्मा, महंगाई का ही मुद्दा ज़्यादा है। महंगाई थोड़ी बढ़ रही है कि महंगाई यहाँ ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, इसका असर सब पे पड़ रहा है। पर बाकी 4 महीने में तैयार कर दी है टनल, पूरी टनल तैयार हो चुकी है, काम तो हो रहे हैं, काम वैसा नहीं है। महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारा बातचीत करने का। अपना नाम बताना है और पत्रकारिता के अगर बात करें, काफ़ी लंबा समय आपने बिताया है, अगर मुद्दों की अगर बात करें, क्या मुद्दे हैं? जी, मेरा नाम जय सिंह ठाकुर है। मुद्दे तक जहाँ तक की बात है तो बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा हर सरकार में होता है। हर सरकार कोशिश करती है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। साथ ही साथ जो है महंगाई की जहाँ तक बात है, पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जहाँ तक एक आम वर्ग की बात है, निम्न वर्ग की बात है, वहाँ महंगाई इस स्तर पे है कि आम आदमी का जो है जीना मुश्किल होता है। इसके साथ ही यदि बात करें किसान और बागवानों की, तो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक बात की जाए तो जो किसान लोग हैं उनकी जो आय में वृद्धि की बात तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर तक ये बात पूरी तरह से नहीं पहुंची है। किसानों की आय में वृद्धि अभी बहुत कम स्तर पे है। किसानों की जो कृषि फसल है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम जरूर हुई है और आय में भी थोड़ा दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं सरकार को, जिसके बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक विकास की बात है, शिमला शहर की बात की जाए तो सड़कें चौड़ी हो रही हैं, आने जाने के लिए आम तरफ से रास्ते बनाए जा रहे हैं, टनल का काम भी यहाँ पे अच्छी तरह से हो रहा है, साथ ही साथ 4 लाइन का काम भी हो रहा है, और भी कई बातें हैं जो विकास के प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें नई हुई है जो सरकार की एक अच्छी पहल है। लेकिन आने वाले समय में जहाँ तक चुनाव की बात है, वहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई ये मेन मुद्दा रहेगा। जो भी सरकार इसको पूरा करने में सफल होगी वही सत्ता में आएगी। बिल्कुल, जो सफल रहेगी। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बेरोजगार की बात करें, आपको क्या लगता है कि रोजगार दिया है? और साथ ही साथ जो वादे, तीनों हम बात करेंगे, राजनीतिक दल वादे बड़े बड़े यहाँ पर कर रहे हैं जनता के लिए, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जिस तरह से आजकल वादों की जो झड़ियाँ लगती है वो हर इलेक्शन टाइम पे लगती है। कोई आता है, कोई बोलता है कि हम ये करेंगे वो, लेकिन आप पिछले टाइम पे देखिए, 5 साल सरकार भी रही है, लेकिन कितना जो है बेरोजगारी के लिए लोग लड़े हैं, या विपक्ष रहा कितना लड़ा है, कितनी फाइट की है, लेकिन कोई भी इस पे खरा नहीं उतर पाया है। ना सरकार इतनी ज़्यादा रोजगार देने में अपना जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करने में सक्षम रही, ना विपक्ष उसके लिए इतना ज़्यादा लड़ पाया कि हाँ हम रोजगार के लिए लड़ रहे। कहीं आपने देखा 5 साल में कोई खड़ा हुआ है बेरोजगारों के लिए? यहाँ पर और चीज़ें चलती रही, जिनका कोई मुद्दा नहीं है, जो कोई बेमतलब की बातें, उनके लिए लोग लड़ते रहे। लेकिन जो मेन था, अब इतने लाखों लोग रोज के हमारी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, आज सड़कों पे घूम रहे हैं, पीएचडी निकल रहे हैं बहुत, और काफ़ी क्वालिफाइड बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? आज सड़कों पे है बच्चे, कुछ भी नहीं कर। हमारे यहाँ आप पर्टिकुलर शिमला को ले लीजिए, शिमला में आप रोजगार अगर सरकारी नहीं दे सकते हो तो यहाँ पर भूखे मरने की नौबत आ जाती है। कोई इंडस्ट्री नहीं है शिमला के अंदर। बागवानी को देख लो, अगर आपके पास सेब का बगीचा है, आप उस पर डिपेंड हो, तो बागवानों के हालात आप देख लो, आज सड़कों पे आ रहे हैं, रो रहे हैं कि आप ट्रे के रेट बढ़ गए हैं, पेटी के रेट बढ़ गए हैं, कीमतें वही रह गई है जो आज से 15 साल पहले सेब के दाम मिल रहे थे वही मिल रहे हैं, लेकिन कीमतें फिर बढ़ रही है, जीएसटी लग रहे हैं, हर एक चीज़। शिमला में आप रह रहे हो, शिमला पर्टिकुलर शिमला के अंदर
जो छोटी छोटी चीज़ों पे जीएसटी लगा है, दूध पे लगा है, इन चीज़ों पे लगा है, तो हमारा जो यहाँ पर छोटा रोजगार है, यहाँ मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय हार्डली 10,000, अगर आप आय काउंट करोगे तो 10,000 से ऊपर आय नहीं जाती है। 10,000 के ऊपर इस महंगाई के अंदर क्या आप शिमला शहर के अंदर रह सकते हो? थोड़ा सरकार को इस बारे में थोड़ा चिंतन करने की बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई ये वादा करता है कि हाँ आप आपकी आय बढ़ाएंगे तो ज़रूर हम उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अब आप देख लो, आय के स्रोत बढ़ाने की ज़रूरत है। हम ये नहीं बोल रहे रोज़गार सरकारी नौकरियाँ ही मिले, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपके रोज़गार बढ़े। उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं, शिमला वहीं खड़ा है। आप पिछले 20 सालों से देख लो, शिमला वहीं खड़ा है। आप बताओ मेरे को यहाँ पर क्या हुआ? पर्यटन की दृष्टि से देख लो आप, शिमला सिटी टूरिस्ट आएगा, एक राउंड माल रोड मारेगा, एक राउंड रिज मारेगा, एक राउंड लक्कड़ बाजार मारेगा, जाखू मारेगा, हार्डली 4 घंटे के अंदर वो शिमला कवर करके चला जाएगा। तो यहाँ क्या नया डेवलप हुआ है? पिछले काफी 20 सालों से ले लो आप, 5 साल का तो छोड़ो, क्या बनाया गया है शिमला के अंदर? बिल्कुल, आपने जिसको कहा आप कि देखें, सरकारें काफी सारी, चाहे तो है। कांग्रेस की आई चाहे भाजपा की आई, कि जिसे डेवलपमेंट टूरिज्म की बात करें कि टूरिज्म के नाम पर शिमला में अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ माल रोड, लक्कड़ बाजार, जिस तरह से उन्होंने कहा, और जिस तरह से आय का साधन क्या है बढ़ाने का, क्या सरकार की नीति है, ये सोचना होगा। यानी कि शुरुआत में यही कहा था कि जो काम करेगा वही सामने यहाँ पर आएगा। और जो वादे कर रहे सर, वादे जो सरकार कर रही है, चाहे विपक्ष कर रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आ रही है, आपको क्या लगता है कि वादे सिर्फ चुनावी घोषणाएं तक सीमित होते हैं कि जमीनी स्तर पे भी उतरते हैं? कई तो जमीनी स्तर पे भी उतरते हैं। अब भाजपा ने जो वादे किए थे वो सारे ही पूरे कर सारे तो नहीं होते, पर कुछ एक पूरे कर दिए हैं। जैसे राम मंदिर बोला था, राम मंदिर बना, धारा 370 हटानी थी, हटा दी। अब जो स्मार्ट सिटी का चल रहा है काम, प्रोजेक्ट चल रहा है, नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ से लक्कड़ बाजार से ऊपर को सीधा सिलाएंगे में लिफ्ट बनने लग रही है सीधी, फिर उस लक्कड़ बाजार ऑकलैंड टनल से लिफ्ट सीधी लक्कड़ बाजार के लिए बंद कर रही है, वो भी डेवलपमेंट है, 2-3 सालों के लिए अंदर हो जाएगा। आपका एम्स है, एम्स 4 सालों के अंदर 50% काम जो उसका हो चुका है। तो डेवलपमेंट ही हो रही है जो इन्होंने वादे किए थे। बाकी हर एक तो समय लगता है, बीच में 2 साल का कोरोना था, शायद इससे ज़्यादा डेवलपमेंट होती। कोरोना में भी हमारा जो है काफ़ी नुकसान हुआ है, इंजेक्शन बनाने पड़े, जो भी हमने वैक्सीन बनाई है उससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, नहीं तो शायद डेवलपमेंट में लगता। रोजगार का है, रोजगार सोच रहे कर रही है सरकारें भी, जैसे लोन्स वगैरह दे रही है प्रधानमंत्री योजना ने। अभी यहाँ पे कैमरामैन, जितने कैमरामैन है सब ने ऋण जो है सरकार से लिया है, किसी ने लाख लिया, 1.5 लाख लिया है, तो वो एक रोजगार के लिए दिया गया ऋण है। कोई छोटे तबके के लोग हैं उनको भी ऋण मिल रहा है, और ले रहे ऋण लिया है और दिया है गवर्नमेंट ने, तो ऐसे इस तरह से चल रहा है। बाकी तो आपका कहना है कि कुछ काम यहाँ पर सरकार पे करी। देखिए, ये आम जनता की राय है जो हम जिनसे बात करें, और ऐतिहासिक रिज मैदान पे इस समय खड़े हैं। चलिए अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल की बात करते हैं। अब पहले भाजपा और कांग्रेस यहाँ पे चलती थी, और अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर आ चुकी है। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? जीत की जहाँ तक बात है वो तो चुनाव ही तय करते हैं। कोई भी व्यक्ति ये दावा करे कि मैं व्यक्तिगत रूप से जीत जाऊंगा, तो ऐसा शायद हिमाचल में संभव नहीं है। हिमाचल की जो जनता है बहुत ही सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी जनता है। तो ऐसे में जो भी सरकार या राजनीतिक दल टिकट के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, और उसकी कार्यप्रणाली के ऊपर नीचे तक उसके कार्यकर्ता कितने हैं, बूथ स्तर तक काम कितना हुआ है, उस पर ही सारी चीज़ें निर्भर करती है। और कुछ जो है वो अगर 50% बात करूं तो वो सरकार के काम पर भी निर्भर करता है कि आज दिन तक उन्होंने जो भी काम व्यक्तिगत किए हैं, चाहे सरकारी तौर पे जो भी विकास हुआ है, उसका लाभ जहां जहां तक पहुंचा है, तो उसका निश्चित ही जिस व्यक्ति ने विकास किया है उसको लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर, आपका क्या कहना है? आप जो है काफी समय से यहाँ पर हैं, और पहले दो ही बात वही आ गई कि क्या लगता है कि कौन आ सकता है और कौन स्ट्रांग है अभी समय? नहीं देखिए, हिमाचल एक ऐसा राज्य है ना, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित, और राज्यों की तरह नहीं है यहाँ पर कि एक जैसे वेव बनती है ना कि यहाँ कांग्रेस आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी, इस तरह का यहाँ हिमाचल में नहीं होता है। यहाँ के लोग बहुत समझदार होते हैं, यहाँ बहुत सोच समझ के वोटिंग होती है, बहुत सोच समझ के ही अगर कोई ये ओवर कॉन्फिडेंस ले ले, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो, कि हम जीतेंगे, हम सत्ता में आएंगे, ये तो हारे में, तो वो आप ये समझ के चलो कि वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस किसी काम नहीं आता। ठीक है, इसका नतीजा हाँ। अब आम आदमी की बात, मेन आपकी बात है, आम आदमी पार्टी आई है, नहीं आई है, तो वैसे देखा जाए हिमाचल के अंदर अभी आम आदमी को स्टैंड होने के लिए काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, जमीनी स्तर पे उनका कार्य अभी हार्डली 6 महीने से सक्रिय हो, जो जिसको बोल सकते हैं आप सक्रिय हुए हैं, तो इतने कम टाइम में अभी लोगों का दिलों को जीतना
बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग ये देख के नहीं चलेंगे कि पंजाब में क्या हो रहा है, लोग हिमाचल के ये देख के नहीं चलते कि दिल्ली में क्या किया है, वो अपने क्षेत्र में देख के चलते हैं। तो उस लिहाज से अभी आम आदमी का तो आप मान के चलो कि बिल्कुल हम सभी से बात करते हैं। देखिए अच्छी बात की है कि जो हिमाचल के लोग काफी जागरूक है, वो देखिए किसी पार्टी विशेष को देखते हैं ना ही किसी व्यक्ति को, वो देखते हैं कौन काबिल है, उसको यहाँ पर वोट दी जाती है, उसके मुताबिक जो है यहाँ पर विधायक यहाँ पर चुन के आते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन आएगा, कौन मजबूत है इस समय? आने को तो कोई ब्याजदार वोटरों पर डिपेंड करता है। अब सतह में कोई दावा तो कोई पर ये निर्भर तो वोटों पे ही है, वोटिंग के बाद ही होएगा। पर जहाँ तक पता लग रहा है कहीं बीजेपी रिपीट ना हो जाए, जहाँ तक की जो चल रही है, जिस तरह से काम हुए हैं, तो बीजेपी का लग रहा है कि शायद रिपीट हो जाए। बीजेपी का लगता है रिपीट यहाँ पे। देखिए अपने अपने मत है सर। चलिए अब हम शिमला के विधायक की बात करते हैं। क्या लगता है उनके जो काम उन्होंने यहाँ पर काम किए हैं, क्या वो वापस जीत पाएंगे? सर देखो, विधायक के बारे में क्योंकि अभी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो ये बोलना कि जो पहले थे वही रहेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। क्या लगता है जीत पाएंगे? क्या जीत का कितनी दर, कितने परसेंट तो आप ये मान के चलो कि अभी तो बहुत 50-50 पे रख लो। सर आपका क्या मानना कि शहर में काम हुए हैं, और क्या काम हुए तो क्या जो यहाँ के विधायक वो जीत पाएंगे? शिमला शहर की जहाँ तक बात की जाए, यहाँ से सुरेश भारद्वाज जी मंत्री भी हैं और एक बहुत ही भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, और उस नाते से लोगों की अपेक्षाएं उनसे बहुत सी हैं। अब जिस अपेक्षा पे वो जिस व्यक्ति की खरा उतरे हैं वो उनके साथ ही खड़े होंगे, वो निश्चित बात है। और जहाँ तक विकास की बात है तो शिमला शहर में उन्होंने काफ़ी विकास करने की भी कोशिश की है, और साथ ही वो उनका एक चीज़ जो सबसे अच्छी रहती है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे सवाल है। जी तक जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी और से अगर व्यक्तिगत राय बोलूँ तो इस वक्त वो बहुत दमदार हैं और शहर में जीत सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। अच्छा, वजह क्या है दमदार? आप ही कह रहे हैं वजह क्या है कि वो दमदार है? अगर विपक्ष की अगर बात करें तो वहाँ से भी काफी सारे लोग हैं, 40 लोगों ने आवेदन किया है। किस तरह से रहने वाला मुकाबला है सर? 40 लोगों में 40 तो जीतेगी नहीं, टिकट भी एक आदमी को मिलेगा, तो उसमें वही जीतेगा जिसकी जनधार होगा, जिसका जनधार नहीं होगा जीतेगा तो नहीं। जनधार किसका है? जनधार तो अब आपके सामने ही है, अभी भाई साहब ने बोला तो सुरेश भारद्वाज क्या लग रहा है। कि अपने विधायक के बारे में अब आखिरी सवाल आपसे लेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता की अगर बात करें या राजधानी शिमला जिला की अगर बात करें, लोग कितने जागरूक है राजनीतिक दृष्टि से, कितने जागरूक है? राजनीतिक दृष्टि से इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जागरूक है। वो जो भी करेंगे वो सोच समझ के करते हैं, वो किसी भेड़ चाल में चलने वाले तो नहीं है। हाँ, वो एकदम सही चलेंगे और जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने होंगे। आपने सही कहा कि यहाँ के लोग जो है भेड़ चाल नहीं चलते। राजनीतिक दृष्टि से क्या आपका विचार से कितने यहाँ पर लोग जागरूक हैं? हिमाचल की जहाँ तक बात की जाए तो कहीं भी भेड़ चाल नहीं दिखती है। आपने पिछले 2-3 दशकों के अगर जब भी चुनाव देखे हैं तो उसमें हमेशा हिमाचल में एक स्थिर सरकार रही है। 2 दशकों में तो स्थिर सरकार रही है, आदरणीय धूमल जी के समय में स्थिर सरकार रही है, राजा वीरभद्र सिंह जी थे तब भी सरकार स्थिर रही है। तो ऐसी भागम भाग हिमाचल में तो नहीं है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी अपनी एक अलग से परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां बहुत सी अलग है। तो ऐसे में हम यही देखेंगे कि जिनका सबसे ज़्यादा जुड़ाव जनता के बीच में है, जो भी विधायक जनता के बीच में जाते हैं, जनता के कार्य को करते हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार की बात की जाए, जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से सरकार जनता के बीच में जाती है, बहुत से लोगों के काम जो है वो जनमंच के बीच में हो भी जाते हैं। तो जनता भी इस मामले में जागरूक है, लेकिन चुनावों के बारे में पूरी तरह से निश्चित रूप से कहना कि जीत किसकी पक्की होगी ये मुश्किल होता है। हिमाचल में नहीं बोल सकते आप कि ये आदमी जीतेगा। अगर आप हिमाचल में रह रहे हो, यहाँ की राजनीति का इतिहास पलट के देख लो, अगर किसी ने दावा किया कि मैं जीतूंगा तो बहुत मुश्किल है। इसका उल्टा ही यहाँ पर असर रहा हुआ। देखिए यहाँ की जनता, सर आप क्या लगता है कितने जागरूक है यहाँ के लोग? यहाँ हिमाचल के जागरूक लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, और वो हर तरह से यहाँ के अलग से इलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि भाई क्या कहते हैं पहले चलता था भाई कि ये सरकार आएगी दूसरी सरकार आएगी, अब काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है उस साल से। पर मैं 3-4 सालों में ये देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। अब ये नहीं है कि सरकार जो दूसरी बोलती है, और रिपीट भी सरकार हो सकती है। जिस तरीक़ा से काम कर रहे हैं। यदि जयराम जी को कहीं काम ज़्यादा 2 साल में कोरोना नहीं आया होता तो काफ़ी आगे काम करते, और अभी कर रहे हैं काम जितने भी है। और बाकी दवा तो नहीं कह सकते, बाकी तो वोटरों पर डिपेंड करता है अभी कौन किस।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। और साफ तौर से कहना है, देखिए इनका ये कहना है कि रिपीट हो सकती है, पर जिस तरह से और भी जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इनका कहना है कि इतिहास देख लें कि कभी भी कोई दोबारा से सत्ता हासिल नहीं कर सका। क्योंकि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ का जो नागरिक है, यहाँ का जो मत दाता है, वो काफ़ी जागरूक है और वो पार्टी को देखकर वोट नहीं देता, ना ही व्यक्तिगत किसी को वोट देख के देखता है। यानी कि जो काम करेगा वही सत्ता में आएगा। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि जनता ही तय करेगी किसको घर बैठाना है और किसको ऑफिस लाना है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टीवी।